नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हम तक की सुर्खियों पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा पीसी शर्मा का आचरण ठीक नहीं, स्कूल संचालकों की समस्याओं का करेंगे निराकरण। गुजरात में मिले रतलाम जिले के लापता 3 बच्चे, पुलिस ने 3 दिन में बच्चों को ढूंढा, परिजनों को सौंपे तीनों शव। जबलपुर जोन के आईजी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिवनी, कई थानों का किया निरीक्षण, विधायक के साथ नवनिर्मित पुलिस चौकी का भी किया लोकार्पण। सिवनी जिले में 4 वे रोड का अधूरा निर्माण, अवैधानिक रूप से वसूला जा रहा था निर्माण टैक्स, जिला प्रशासन का नहीं इस ओर ध्यान। सुजालपुर में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि, बच्चों को वितरित किया गया फूड पैकेट, सामाजिक संस्था के सभी सदस्य रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसका बचाव कोविड प्रोटोकॉल से ही संभव है। इसके साथ ही सारंग ने पीसी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका आचरण ठीक नहीं है, सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय कर्मचारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने नगर निगम इंजीनियर के साथ बिना किसी गलती के बदसलूकी की। वहीं महंगाई भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्राइवेट स्कूल संचालकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके साथ ही सारंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और वायरस का ये नेचर रहा है कि वो म्यूटेट होता है, अपने में बदलाव लाता है और अलग अलग वेरिएंट हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में आ रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जिएं कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसीलिए सरकार जहां एक और टेस्टिंग कोरोना की पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है, तो जो टेस्ट के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से उनकी स्टडी कराकर इस बात की भी जानकारी ले रही है कि किस तरह से वेरिएंट आ रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखना चाहिए। रतलाम जिले के जावरा ढोडर से कुछ दिन पहले 3 बच्चों की लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि ढोडर पुलिस ने तीनों बच्चों को गुजरात के कच्छ जिले से ढूंढ निकाला, उन्हें जावर लाकर उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। जबलपुर जोन के आईजी भगत सिंह चौहान सिवनी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और डूंडा सिवनी पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर आईजी और केवलारी विधायक ने भीमगढ़ में नवनिर्मित पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। वहीं आईजी ने चौकी प्रभारी को बधाई देते हुए पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से काम करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में एसपी, विधायक, भाजपा नेता सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला वासियों द्वारा टोल टैक्स को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। दरअसल सिवनी से बालाघाट की ओर बनाए जा रहे टोल टैक्स अवैधानिक रूप से वसूले जाने को लेकर शहरवासी परेशान हैं। आपको बता दें कि सिवनी से बालाघाट की ओर जाने वाले रास्ते में 4 वे रोड का निर्माण होना था, लेकिन सिर्फ अधूरा निर्माण ही किया गया है, जबकि सड़क की लागत पहले से ही टोल टैक्स के माध्यम से दोगुनी से अधिक वसूली जा चुकी है। वहीं टैक्स में अवैध वसूली को लेकर न तो जिले के जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और न ही जिला प्रशासन का।
सुजालपुर की एक समाज सेवी संस्था नेकी ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बेस के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि इसके साथ ही गरीब निःशुल्क शिक्षा लेने वाले बच्चों को फूड पैकेट के वितरित किए गए। शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों का फल वितरित किए गए। साथ ही भाजपा नेता के बेटे और बेटियों ने कॉलेज परिसर में अपने दिवंगत पिता की याद में पौधारोपण कर अपने पिता का जन्म दिवस बड़ी ही सादगी से मनाया। इस उपलक्ष्य पर बैस परिवार के साथ नेकी की दीवार सामाजिक संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक शर्मा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलनकार सेवा में शहीद हुए कोठारी बंधुओं के नाम से मुखर्जी नगर कोलार में मार्ग बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राम के लिए बलिदान हुए ऐसे धार्मिक योद्धाओं के लिए बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। बाबर से लड़ाई लड़ी, लाखों हिंदू इसमें शहीद हुए, इसके बाद भी हम हमारा राम मंदिर नहीं बचा पाए। हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, हमने नेहरू का दरवाजा खटखटाया, हमने इंदिरा का दरवाजा खटखटाया, हमने नरसिम्हा राव का दरवाजा खटखटाया, हमने राजीव गांधी का दरवाजा खटखटाया, पर किसी प्रधानमंत्री ने ना कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। एक सौभाग्य से हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। जिस तरह भगत सिंह पूजे जाते हैं आजादी के जश्न के लिए, ऐसे ही धर्म योद्धा पूजे जाएंगे राम मंदिर के निर्माण के लिए। शरद कोठारी, राम कोठारी का बलिदान जो 90 में मुलायम की गोली से हुआ था, जो 90 में कांग्रेस के इशारे पर हुआ था, जो मुस्लिम कट्टरपंथी के इशारे पर हुआ था, आज हम उनका बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन राम के लिए जो प्राण निछावर जिनने किए हैं उन राम भक्तों को हम याद जरूर कर सकते हैं। कहीं मार्ग का नाम रख के, कहीं पार्क का नाम रख के, कहीं जो है गांव का नाम रख के, और कहीं जो है खेल मैदानों का नाम रखकर शहीदों को भी पूजा जाएगा। पर जो धर्म योद्धा हैं, जो राम के लिए लड़े, जो घनश्याम के लिए लड़े, जो बाबा विश्वनाथ के लिए लड़े, इन सबको भी हर हमेशा याद रखा जाए। अशोकनगर राजघाट चौकी पर पुलिस और उनके कर्मचारियों के द्वारा दबंगई के साथ अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी खबर खबर भारत न्यूज के द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई। खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। साथ ही राजघाट चौकी पर पदस्थ प्रधान आरक्षक और आरक्षक दोनों को लाइन अटैच किया गया। शिकायत आई है कि किसी ड्राइवर जो कवाड़ी गाड़ी आइसर गाड़ी में ले जा रहे थे, तो उसके साथ अभद्रता की है या हाथापाई जो भी हुई है। कोई प्राइवेट व्यक्ति था वहाँ पे, जो ड्राइवर ने बताया है, प्राइवेट व्यक्ति था जो हाथापाई के साथ किया, और उस पर उसकी हम पूरी जाँच करा रहे, क्योंकि वो कर्मचारी वहाँ पे जो दो पदस्थ है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है वो व्यवस्था देखना। तो व्यवस्था सहयोग से नहीं देखा है, उसको निलंबित किया जाता है, और हम उसकी जांच एसडीपी के यहाँ पे दिए हैं। पूरी जांच करते हैं क्या मैटर हुआ था, और जो उसकी गलती पाई जाएगी जिस कर्मचारी की, उसको पर्याप्त सजा दी जाएगी। सिवनी के कोका में गूंज सामाजिक संस्था द्वारा पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर गूंज संस्था सिवनी की प्रमुख मनीषा चौधरी द्वारा मुनगा के पौधों प्रत्येक महिला को वितरित किए गए, और वहीं मनीषा चौधरी ने मुनगा के पौधों की उपयोगिता बताई और कहा कि यह पौधे बीमारी में काफी कारगर साबित होते हैं। इस कार्यक्रम में मनीषा चौधरी ने महिलाओं को पौधा वितरित करते हुए उन्हें शपथ भी दिलाई। आपको उठानी पड़ेगी, और आप मुझे की नहीं कि आप उठाएंगे सब लोग, है ना। वही हम पौधा देने का फायदा है। नहीं तो क्या होता है कि पौधा दे देते हैं, लगा देते हैं, और वो कभी पनप ही नहीं पाता। महिलाएं आई थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। मुनगे के पेड़ वितरण किए, 101 मुनगे के पेड़, और सैनिटरी नैपकिन किशोरी बालिकाओं को वितरण की है, जो बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गांव के लोग जो कपड़े यूज करते हैं ना, उससे बालिकाओं को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए सैनिटरी नैपकिन यूज करना बहुत अच्छी बात है। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल मामला भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बीते दिन एसबीआई एटीएम से रुपए नहीं निकलने पर दो लड़कों ने मेरा एटीएम कार्ड लेकर वापस देते हुए कहा कि आपका कार्ड खराब है।
वहीं फरियादी घर पहुंचा तो 80,000 रुपए निकालने का मैसेज आया। फरियादी ने जब एटीएम कार्ड चेक किया तो वह किसी और के नाम पर था। वहीं भिंड एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है तो 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार, मोबाइल सहित 9 एटीएम जब्त किए गए हैं। आज क्या मामला था पूरा? हाँ, ये 28/5 को एक फरियादी है, उसके एटीएम बदल के 80,000 रुपये अज्ञात बदमाशों ने निकाल लिए थे। आज इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया 420 और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री एवं राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री मोहन सिंह यादव का राजगढ़ जिले में प्रथम आगमन पर सांसद रोडमल नागर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं मंत्री के स्वागत के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट कर जिले की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। इसके बाद छापीहेड़ा में 4 करोड़ की लागत से बनने वाले शासकीय महाविद्यालय का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कर नगरवासियों को सौगात दी। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में मां विजयसेन मंदिर में 7 दिवसीय शिव शक्ति मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। मां विजयसेन मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिदिन हवन शांति के साथ यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। वहीं पूर्ण आहुति एवं महाप्रसादी होने के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिदिन भगवान का अलग अलग वस्तुओं में वास करवाया जा रहा है। शाजापुर जिला के सलसलाई थाना क्षेत्र में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते चोरी, डकैती और अपहरण जैसी घटनाएं आम हो रही हैं, जिससे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी एसपीएस राघव ने चर्चा में बताया कि खेड़ावद निवासी सरपंच किशोर मालवीय का एक ठेकेदार ने पैसों के लेन देन के कारण उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों को 5 घंटे में गिरफ्तार कर सरपंच को छुड़ाया। पुलिस ने अभी तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं दुकान पर सामान लेने गया था, मैं सामने सवाल पीछे जाके और मैंने गाड़ी में बिठा लिया और मेरे हाथ, मुंह और नाक सभी डांट दिए और कहाँ ले गए मुझे पता नहीं। फिर इसके बाद में अमलाल ले गया मुझे, कुएं पे ले गए, 3-4 कुएं पे ले गए। वहाँ मेरे साथ में मारपीट भी करी क्या, और ये दोस्त धमकी भी दी कि तेरे पूरे परिवार को निपटा भी देंगे हम यदि तू पैसे नहीं देगा तो। और ये पैसे की बात है, कम से कम 3 वर्ष पूर्व मैंने इनसे काम करा दिया। मेरे पास पंचायत में बिल भी रखे। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब को हमने हालात किए, उनके निधन पर एडिशनल एसपी श्री प्रजापति साहब एसडीओपी गैसा, उनके भी सहयोग से निरंतर साइबर सेल प्रभारी मुकातिब और उनकी टीम के सहयोग से टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर हमने ग्राम बावड़ी खेड़ा में पहुंचकर अपहरण की गई जावेरा वाहन को हमारे ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इसकी एक निशानदेही से हमने भायापुर और बावड़ी खेड़ा के बीच में एक खेत में से भागते हुए 2 आरोपी प्रहलाद सिंह और जो इसका ये अपहरण सरपंच का किया था किशोर मालवीय। कक्षा 8वीं में पढ़ रही नाबालिग बाल श्रमिक छात्राओं का शोषण किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र में 5 एकड़ खेत में खुदाई का काम करते हुए दिखी नाबालिग बच्चियां 200 रुपए पारिश्रमिक देकर कराया जा रहा था उनसे काम, जबकि शासकीय रेट 228 रुपए प्रति मजदूर पारिश्रमिक देना है। कृषि अनुसंधान केंद्र सीनियर साइंटिस्ट अधिकारी पीएन त्रिपाठी के द्वारा नाबालिग के कार्य करते हुए मौके के वीडियो सहित हर बात को नकारा गया। मीडिया को मौके पर देख नाबालिगों को काम से भगाया गया। कौन सी क्लास में पढ़ती?
8वीं में? तो कितने दिन से कर रही काम? आज ही है। अच्छा, कितनी देर है मजदूरी? उम्र कितनी है बेटा आपकी? 17 साल। अभी कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र की बाउंड्री के अंदर आपके पीछे प्लांटेशन में काम चल रहा है। 2 नाबालिग लड़कियां काम कर रही हैं जिनकी उम्र 13 साल और 8वीं कक्षा में अध्ययनरत होना बताया गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। अब कोई, क्योंकि जैसे अब यहाँ परिवार भी रहता है इस कैंपस के अंदर में, तो कोई दादी आती है दूध देने के लिए, तब उसके साथ में कोई बच्चा आ गया, कोई हम नहीं मालूम कि आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का हम काम में उनको संलिप्त नहीं करते हैं किसी को, क्योंकि हमारे लेबर निर्धारित हैं, वो हम कैसे उनको उसमें लगा सकते हैं किसी को, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे। कहीं ना कहीं आपके कर्मचारियों के द्वारा ही काम कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं नहीं ऐसा, क्योंकि कर्मचारी के द्वारा काम करा जाएगा तो पैसा कौन देगा उसको? पैसा तो हम उसको खाते में देना है, और नाबालिग है तो उसका तो खाता है नहीं, तो वो सवाल ही नहीं उठता कि हम उसको पेमेंट दें। कहीं ना कहीं आपके द्वारा इस बात को नकारा जा रहा है कि वीडियो झूठ बोलेगा। नहीं, हम ऐसा तो हम नहीं कहते। कौन सी क्लास में पढ़ती? लंबे समय से बारिश न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए किसान तरह तरह के टोटके अपना रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला रतलाम के धराड़ गांव से देखने को मिला, जहां किसानों ने गांव के मुखिया को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव की सवारी कराई। गांव वालों का मानना है कि ऐसा करने से रूठे इंद्रदेव मान जाएंगे और जल्द ही गांव में बारिश होगी। लंबे समय से बारिश के न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 24 घंटे में देश के शहडोल, जबलपुर अधिकांश जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं अगले 24 घंटे में शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। जो पिछले 24 घंटे के अंदर शहडोल, जबलपुर में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई और रीवा, भोपाल में अनेक स्थानों पर, चंबल, सागर और होशंगाबाद में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। और टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम टेम्परेचर 32 और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री रहने की संभावना है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति विधायकों का प्रतिनिधि मंडल आज नेवावर पहुंचा। आपको बता दें कि वहीं एक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता का चेक प्रदान किया गया। पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने बोला कि शिवराज पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो सहित विधायकगण, स्थानीय कांग्रेस जन मौजूद रहे। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक आज सब यहाँ सारे लोग चिंतित हैं। हम यहाँ खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री भाई, तेरे पे हमको विश्वास नहीं है, तेरी पुलिस पे हमको विश्वास नहीं है। सीबीआई जांच की मांग यदि एक पीड़ित परिवार करता है इतना भयानकतम हत्याकांड मध्य प्रदेश की उस धरती पे जहाँ नर्मदा कल कल करके बहती है, जहाँ विद्यासागर जी जैन संत का तपोस्थली है, अहिंसा परमो धर्म की बात होती है, वहाँ इतना जघन्य हत्याकांड हो गया। हमें न तुझ पे शिवराज भाई न तेरी पुलिस पे भरोसा है। तू यदि उन 3 अबोध बच्चियों का असली मामा है जिनके साथ गैंग रेप हुआ और हत्या हुई, तो ईश्वर की शपथ लेके एक पत्र लिख दे केंद्र सरकार को कि इस केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए मैं सहमत हूँ। बरपुरा स्कूल में विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। दरअसल विधायक निधि ने विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मार्ट क्लास की शुरुआत की, जिनमें से 4 का विधायक द्वारा शुभारंभ किया गया। विधायक का कहना है कि विधायक निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में 6 और शहरी क्षेत्र में 4 स्मार्ट क्लास आवंटित की गई है। शहर की 4 कक्षाओं का शुभारंभ किया गया है। वहीं विधानसभा में 10 और स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी। आज विदिशा में विधायक निधि से 4 स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ होने जा रहा है।
मैंने पूरी विधानसभा में 10 स्कूलों में, 6 ग्रामीण क्षेत्र में, 4 शहरी क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेस दी हैं और उसका ध्येय ये है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें लिखें, बड़े आदमी बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का करें, शहर का करें और प्रदेश और देश का करें। उसी तारतम्य में ये स्मार्ट क्लासेस दी गई हैं। आगामी इस सत्र में भी 10 और स्कूलों में हमने 10 स्मार्ट क्लासेस दी हैं। जल्दी ही उनका भी शुभारंभ होगा। ये 25 लाख रुपए की लागत से 10 स्कूलों में लगी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने स्कूल संचालकों की मांगों का समर्थन किया। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को वो सभी शिक्षा संस्थान जिनको 3 साल से आरटीई का पैसा नहीं दिया गया और कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, उन सभी का टैक्स माफ किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मांगों को लेकर वो अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति जितनी उदासीन है कि वो शिक्षा संस्थाएं जिनको 3 साल से आरटीई का पैसा नहीं दिया गया, कोरोना काल में जब स्कूल बंद है तो उनके टैक्स को माफ करना चाहिए। सही मांगों को लेकर जब वो अपनी बात कर रहे हैं तो सरकार में बैठे लोग हठधर्मिता के साथ और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के बयान शिक्षा मंत्री के, ना तो पालों के प्रति उनकी वो है, ना शिक्षा संस्थाओं के प्रति जो छोटे शिक्षण संस्थान है। पहले ही 9000 प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर भी बंद करना भी चाह रहे हैं कि जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मूल मुद्दों पर सवाल नहीं करेगा और सिर्फ इनकी गुलामी करेगा। यही सोच भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट है। इनकी मांगे मानना चाहिए, जो जायज मांगे उनके ऊपर काम होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई का अधिकार देना चाहिए। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद में रहवासियों को बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी करीब 50 साल पहले विकसित हुई थी। वहीं कॉलोनी में ही बनी एक बिल्डिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जो बारिश के मौसम में किसी भी वक्त ढह सकती है। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मेरा नाम संजय मालवी है। ये यहाँ पर जो मलबा गिर रहा है, ये कितना टाइम हो गया ऐसे गिरे हुए हो? ये कम से कम साहब इस कॉलोनी को 50 साल हो गए और ये पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पे मतलब पूरे रहवासी रह रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी भी ये कॉलोनी कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पे सभी रहवासी हैं, मतलब बच्चे बूढ़े सभी रह रहे हैं। तो ये मतलब गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है और कल को जान हानि का नुकसान है। ये कॉलोनी का आप देख रहे हैं कि मतलब टोटली हर जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर अभी नगर निगम या अधिकारी या नहीं, ना तो नगर निगम का अमला आया है, ना कलेक्टर के यहाँ से कोई आया है। कोई ने इस कॉलोनी पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो साहब पूरे रहवासी में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रकार से पोषण आहार में भ्रष्टाचार करके मध्य प्रदेश में विधायक खरीदी हुई है, उसी के कारण कुपोषण में प्रदेश नंबर 1 पर है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में कुपोषण बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग बच्चों के पोषण आहार में भ्रष्टाचार करके सरकार को गिराने के लिए पैसा लगा रहे हैं। जिस प्रकार से पोषण आहार के अंदर भ्रष्टाचार करके विधायक खरीदी मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और उसी के नतीजे हैं कि लगातार कुपोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश में है। वो विदिशा जहां से सुषमा स्वराज जी सांसद रही है, वो विदिशा जहां से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, वो विदिशा जहां से शिवराज सिंह जी चौहान सांसद और विधायक रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है तो शर्म की बात है कि प्रदेश के मुखिया जिनके नेतृत्व में लगातार कुपोषण बढ़ता जा रहा है, लगातार लोग बच्चों के पोषण आहार को का भ्रष्टाचार करके जुड़ी हुई सरकारों को गिराने में पैसा लगाया जा रहा है, वो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिस प्रकार से पोषण आहार के अंदर भ्रष्टाचार करके विधायक खरीदी मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और उसी के नतीजे हैं कि लगातार कुपोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश में है। भोपाल में स्कूल संचालक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी अपना समर्थन देते नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस पर भाजपा प्रवक्ता राजू मालवीय ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार के पास दोनों पक्ष आए हैं। एक और तो पालक संघ है, उनकी भी कुछ विषयों को लेकर मांगे हैं, वहीं दूसरी ओर अशासकीय स्कूल संचालक का है, उनकी भी कुछ मांगे हैं। साथ ही उन्होंने आरटीई के पैसों की बात पर सफाई देते हुए कहा कि कई जगहों पर इसका पैसा पहुंचा दिया गया है और जो बचा है उसे भी पहुंचा दिया जाएगा। अभी अशैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं के लोगों को इतना अधीर नहीं होना चाहिए। वे अपनी बात रखें, जिनाइन बात वहाँ पर रखें और मुझे लगता है उनकी जिनाइन बात सरकार मानेगी ही।
राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन में चलती हुई ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला यात्री का पांव फिसल गया। महिला ट्रेन की चपेट में आती उससे पहले ही वहां खड़े मध्य प्रदेश पुलिस के प्रधान आरक्षक विनोद बघेल ने तत्परता दिखाते हुए महिला को खींच लिया और उसकी जान बच गई। आइए दिखाते हैं आपको दिल दहला देना मेरा नाम विनोद कुमार बघेल है। मैं पुलिस मुख्यालय में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज सुबह पंजाब मेल में चलती हुई ट्रेन में एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनका पैर फिसल गया और एवं ट्रेन के नीचे आ गई, जिसमें त्वरित वहाँ पर मैं मौजूद था और मेरे द्वारा उसको बचाया गया। उसको जल्द से जल्द खींचकर बाहर निकाला गया और उसकी मेरे द्वारा जान बचाई गई। चूँकि मैं पुलिस महकमे में हूँ तो मुझे अपने कर्तव्य का पूर्ण ध्यान था एवं मेरे द्वारा बिना कुछ सोचे समझे उस त्वरित कार्रवाई कर उस महिला की जान बचाई गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।